तो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस वीडियो में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका इससे इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो चेंज इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना। चेंज एक ऐसा ट्रूथ है, ऐसा सत्य है जिसे हम लोग बदल नहीं सकते, मतलब झुठला नहीं सकते। ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेज अंडरगो चेंज। लगभग सारी चीज़ों में बदलाव होता है। While some are easy to detect, some are so small that they are difficult to identify. देखिए, कुछ हम लोग चेंज होते हैं जिनको हम आसानी से बता देते हैं, और कुछ चेंज होते हैं जिन्हें हम लोग बड़ी मुश्किल से बता पाते हैं। तो these changes have been taken place अराउंड अस कॉन्टिन्यूसली, मतलब कि ये जितने भी चेंज है वो सारे हमारे अगल बगल लगातार होते रहते हैं। जैसे कि दिन और रात, चेंज ऑफ सीजन्स मतलब कि ऋतुओं में बदलाव, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब पेड़ पौधों और जानवरों में ग्रोथ होना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स फलों का पकना, बर्निंग ऑफ फ्यूल ईंधन का जलना, मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना, कुकिंग ऑफ फूड खाने का पकना आदि। देखिए, अब आते हैं कि चेंज कितने प्रकार के होते हैं, चेंजेस क्या कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चेंज कैन बी, जो चेंज होते हैं वो नेचुरल और मैन मेड होते हैं, स्लो होते हैं और फास्ट होते हैं, पीरियोडिक होते हैं और नॉन पीरियोडिक, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, स्मॉल एंड लार्ज, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल, टेम्पोरेरी एंड परमानेंट, एट्सेट्रा। All these changes are exciting and each of one of them has reason behind it. ये जितने भी चेंज होते हैं बहुत उत्सुकता भरे हैं, और हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। सिंस मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर डिफरेंट इन नेचर, लेकिन बहुत सारे जो चेंज होते हैं वो अलग है, नेचर से अलग है, मतलब कि इट इज़ नेसेसरी। देखिए, जो जितने भी अभी डिफरेंट इन नेचर, सिंस मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर डिफरेंट इन नेचर, मतलब कि नेचर में बहुत सारे चेंजेस डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट, मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। स्लो एंड फास्ट चेंज, तो हम पहला आपको बता देते हैं स्लो एंड फास्ट चेंजेस। द चेंज दैट टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। देखिए, जितने भी चेंज ज़्यादा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में, उनको हम लोग स्लो चेंज मतलब धीमा चेंज कहते हैं। दे टेक आवर्स, डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स टू अकर। जितने भी, अब देखिए, जो स्लो चेंज होते हैं वो घंटे लेते हैं, दिन लेते हैं, महीने लेते हैं, और कभी कभी तो साल ले लेते हैं उनको अकर होने में। तो एग्जाम्पल हम बता दें आपको, तो है रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंज ऑफ सीजन्स, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अ चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एटसेट्रा। हिंदी में कहें तो जो इसके उदाहरण हैं वो है एक कील में नहीं, एक लोहे में जंग लगना, दूसरा है ऋतुओं में बदलाव होना, तीसरा है मिल्क से मतलब दुग्ध से एक दही मतलब दही में बदलना, चाइल्ड ग्रोइंग फ्रॉम अ चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एडल्ट, एक चाइल्ड एडल्ट में बढ़ना, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स का बनना, और मतलब डेड प्लांट और एनिमल से फॉसिल फ्यूल्स का बनना आदि। These changes that take place in a very short interval of time is called fast changes. देखिए, जितने भी चेंज होते हैं जो कम टाइम लेते हैं उनको हम लोग स्लो चेंज, फास्ट चेंज कहते हैं। जैसे कि जो कम इंटरवल ऑफ टाइम में होते हैं उन्हें हम लोग फास्ट चेंज कहते हैं। उदाहरण के लिए बता दें, बस्टिंग ऑफ क्रैकर, जैसे आप लगाते हैं 2-3 सेकंड में वो बर्न हो जाता है।
लाइटनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर देता है। स्विचिंग ऑन अ फैन, एक फैन का स्विच ऑन करना, आप स्विच ऑन करते तुरंत फैन चल देता है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आइज का ब्लिंक होना। कटिंग ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल को काटना आदि, ये सब फास्ट चेंज है। नेचुरल और मैन मेड चेंज, नेचुरल एंड मैन मेड चेंज मतलब प्राकृतिक और मनुष्यों द्वारा करे गए बदलाव। सम चेंजेस दैट टेक प्लेस इन नेचर बाय देमसेल्फ विच आर कॉल्ड नेचुरल चेंज। देखिए जो खुद से चेंज होता है वो होता है नेचुरल चेंज मतलब प्राकृतिक बदलाव। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बता दें तो चेंज ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का बदलना, एक पेड़ का बढ़ना, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज मतलब कि वोल्केनो एक वोल्केनो का एक्टिवेट होना, उससे ज्वालामुखी फटना जिसे हम लोग कह सकते हैं इरप्शन ऑफ वोल्केनोज को, और आदि। एनी चेंज दैट अकर ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड मैन मेड चेंज। अभी जितने भी चेंज हैं हम लोगों ने पढ़े वो थे स्लो एंड फास्ट चेंज, नेचुरल चेंज। अब आते हैं मैन मेड चेंज पे। मैन मेड चेंज वो चेंज होते हैं जो हम मनुष्यों द्वारा किए गए होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल बता दें, कुकिंग ऑफ फूड, आप इमेज में देख ही रहे होंगे, कुकिंग ऑफ फूड खाने का पकना। फॉर्मेशन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन, आयरन से स्टील का बनना। ब्रास, कॉपर से ब्रास का बनना, और जिंक, कॉपर और जिंक से ब्रास का बनना, और ज्वेलरी गोल्ड से ज्वेलरी बनना आदि। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज मतलब कि जो अभी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंज होते हैं, दीज चेंजेस दैट आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंज। देखिए जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज होते ही रहते हैं, जैसे आपके बाल हैं वो उगते हैं एक फिक्स पीरियड, आप चाहे कटवा लें फिर से वो उगाएंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक चेंज। जैसे कि एग्जांपल दे दे, चेंज ऑफ डे एंड नाइट, ये एक पीरियोडिक चेंज है। चेंज ऑफ सीजन्स, ऋतुओं में बदलाव और दिन और रात में बदलाव। चेंजेस दैट आर नॉट रिपीटेड एट, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज। दे अकर एट एनी टाइम। नॉन पीरियोडिक आप नाम से ही समझते होंगे, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब एक समय होना, पीरियोडिक मतलब एक समय होना, और नॉन का मतलब कोई समय ना होना। तो नॉन पीरियोडिक चेंज होने, नॉन पीरियोडिक जो चेंजेस होते हैं उनका कोई समय नहीं होता, वो कभी भी हो सकते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और एपिडेमिक, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है। अ पर्सन बिकमिंग सिक, जैसे कि एक पर्सन कभी भी सिक हो सकता है, कोई कभी भी बीमार हो सकता है आदि। रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस, रिवर्सेबल का मतलब जिनको हम लोग ठीक कर सकते हैं वापस से, मतलब कि रिवर्स होना, वापस से उसी तरह हो जाना। और इरिवर्सेबल जो वापस से अपनी तरह नहीं हो सकते, मतलब कि जैसे कि आप किसी चीज़ को तोड़ दें तो क्या वो आप अब खुद से जोड़ सकते हैं, तो वो रिवर्सेबल आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ खा लेते हैं तो क्या वो रिवर्सेबल है, नहीं है। और इरिवर्सेबल चेंज वो होता है जैसे कि लोहे को पिघला के फिर कोई नई चीज़ बना देना, ठीक है, वो होता है इरिवर्सेबल चेंज। When a change in a substance can be reversed by changing the conditions, it is said to be reversible change। देखिए आप अगर देखे होंगे तो वाटर को आप आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आइस को वाटर में भी, ठीक है, तो ये होता है रिवर्सेबल चेंज, ठीक है। देखिए तो वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस ऑन कूलिंग एंड आइस मेल्टिंग इनटू वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर अब
ये बता दें इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। इरिवर्सिबल चेंज वह चेंज होता है जो कि अपने स्टेट में वापस नहीं आ जाता, वो केमिकल चेंज हो जाते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज ही पूरी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल होता है बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इनटू ऐश। देखिए अगर आप पेपर में आग लगा देंगे तो वो राख बन जाएगा, ठीक है। राख बन जाएगा जब, तो क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना अगर आप बना देते हैं, मान लीजिए आप आलू की सब्जी बनाएं, तो क्या आप उसी आलू की सब्जी को आलू वापस बना सकते हैं? नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से कर्ड का बनना आदि। दूध से मतलब दही का बनना आदि। क्या आप दही को वापस दूध बना सकते हैं? नहीं। तो देखिए अब साइंस में जितने भी पॉसिबल चेंज होते हैं वो सारे दो कैटेगरीज में डिफाइन किए गए हैं, टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किए गए हैं। पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट, मतलब किसी का स्टेट चेंज होना। अ फिजिकल चेंज इज वन ऑफ A chemical change is one in which a substance alters temporarily in some or all of its physical properties, state, shape, size, appearance, etc., but not in its chemical composition. देखिए केमिकल चेंज वो होता है जो एक टेम्परेरी होता है, मतलब कि टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। आप अगर उसका स्टेट चेंज कर दीजिए, जैसे पानी लेंगे उसका स्टेट चेंज कर देंगे, मतलब ठंडी में रख देंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा और वो सॉलिड हो जाएगा अपीयरेंस में। बट लेकिन उसके केमिकल में कोई कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप वापस से उसे रूम टेम्परेचर में ले आएंगे तो फिर वह फिर से वाटर बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। देखिए इसको मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। जो फिजिकल चेंज होता है, कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल चेंज की जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए अगर कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केवल उसके स्टेट में बदलाव होगा, तो केवल उसका स्टेट ही चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि वाटर को आप कूल करेंगे तो बन जाता है सॉलिड, ठीक है, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज हुआ नहीं। अब आते हैं देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। देखिए मास वो क्या चीज़, क्या वो बढ़ती है? अगर आप पानी डालेंगे उसको आइस बना देंगे तो क्या उसका मास बढ़ जाएगा? नहीं। फिजिकल चेंज में जो फिजिकल चेंज होता है उसमें चीज़ का जो मास रहेगा वो ही रहेगा, उसका मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। देयर इज यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। जब एक फिजिकल चेंज होता है तो ना एनर्जी जाती है ना आती है, मतलब ना उसको एनर्जी किसी चीज़ से प्राप्त होती है और ना जाती है, ठीक है। फिजिकल चेंज में ऐसा होता है। अब इसको वही चीज़ इन्होंने शॉर्ट में बता रखा है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, मतलब कोई नई चीज़ नहीं बनती है। और देखिए केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है ओरिजिनल सब्सटेंस की, और द चेंज इज टेम्परेरी, इट कैन बी रिवर्स्ड। जो चेंज होता है वह टेम्परेरी होता है, वह रिवर्स भी हो सकता है बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। मतलब जिस तरह वो था, मतलब कि अगर पानी को आपने फ्रीजर में रख दिया है तो पानी फ्रीज हो जाएगा, अगर वापस से आप रूम टेम्परेचर में ले आएंगे तो वापस से वो नॉर्मल हो जाएगा। द चेंज इज ओनली इन द स्टेट, साइज, शेप, कलर, टेक्सचर और स्मेल ऑफ सम और ऑल द सब्सटेंस दैट अंडरगो फिजिकल चेंज। देखिए
जितनी भी चीज़ें आप फिजिकल चेंज, जितनी भी चीज़ों का आप फिजिकल चेंज करेंगे उनके मेनली किस चीज़ में चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा। सॉलिड हैं लिक्विड बन जाएंगी, साइज उनका बदल जाएगा, शेप उनका बदल जाएगा, कलर उनका बदल जाएगा, टेक्सचर बदल जाएगा, स्मेल बदल जाएगी। लेकिन अगर वापस से आप उनको बैक ले आएंगे तो वो फिर से ठीक हो जाएंगे। इसमें मेनली इनका कहने का ये मतलब है कि इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, इसमें मास का चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज में, और कोई एनर्जी का ना गेन होता है ना लॉस होता है फिजिकल चेंज में। आपको हम बता दें एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। तो कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है तो हम आपको उसे एक्सप्लेन करे दे रहे हैं। द फॉर्मूला ऑफ ड्यू, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, melting of wax, melting of ice, sublimation of iodine and camphor, magnesium of iron, breaking of glass, drying of wet clothes, crystallization of salt or sugar, dissolution of sugar in water, glowing of an electric bulb, formation of vapor, etc. Just few common example of chemical change। देखिए द ड्यू का फॉर्मेशन, एक वैक्स मतलब मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना, सब्लिमेशन आयोडीन का सब्लिमेट होना, और कैम्फर। देखिए कैम्फर जो होता है, कैम्फर वो डायरेक्ट अगर आप उसको आग लगाते हैं तो वो डायरेक्ट हवा हो जाता है। देखिए और मैग्नेटिज्म ऑफ आयरन, ये फिजिकल चेंज है। देखिए अगर आप आयरन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए होंगे तो देखे होंगे वो कुछ ही समय के लिए होता है, टेम्परेरी होता है, मतलब कि वो फिजिकल चेंज है। ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूट जाना, ड्राई ऑफ वेट क्लॉथ्स, वो कपड़ों का सूखना, क्रिस्टलेशन ऑफ साल्ट और शुगर। देखिए शुगर पहले बहुत बड़े बड़े बनते, उसके बाद उनका क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब कि वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट किए जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी का पानी में घुलना। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बिजली से बल्ब का जलना। फॉर्मेशन ऑफ वेपर, भाप का बनना आदि। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मतलब केमिकल फिजिकल चेंज के। तो अभी हम बताते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज इज द चेंज द ओरिजिनल सब्सटेंस गिव राइजेस टू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस with entirely different compositions and properties compared to those of original substance। देखिए केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो कि एक सब्सटेंस में होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस में अगर आप केमिकल चेंज करते हैं तो वह एक या फिर एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस को फॉर्म कर सकता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटायरली पूरी बदल जाती हैं। ठीक है। अब जो आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नई चीज़ बन जाती है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था। चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, मतलब कि जो चेंज होता है वो परमानेंट हो जाता है और उस चेंज को हम वापस से ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप पेपर को जला देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है। बर्निंग ऑफ फूड, अगर आप फूड को आग लगा देंगे तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ और स्टेट दोनों चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मास, ओरिजिनल सब्सटेंस के मास में भी चेंज होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, कुछ केमिकल चेंज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं द कुकिंग ऑफ राइस, चावल का पकना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही, दूध से दही का बनना। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना। द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम एसिड एंड बेस। देखिए
एसिड और बेस फ्रॉम साल्ट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, एसिड और बेस से सॉल्ट का बनना, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना, लाइब्रेशन ऑफ गैसेस, रॉटिंग ऑफ एग्स मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, एटसेट्रा आदि आर सम examples of chemical change. The burning of candle is an example which both physical and chemical take place simultaneously. देखिए बर्निंग ऑफ केमिकल जो एक ऐसा चेंज होता है जो अगर कैंडल बर्न होती है, जब कैंडल जलती है तो वह एक ऐसा चेंज होता है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों आपस में होते रहते हैं। देखिए जब एक कैंडल जलती है, देखिए व्हेन अ कैंडल इज लाइटेड सम ऑफ सॉलिड वैक्स मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू लिक्विड। देखिए अगर जब एक कैंडल जलती है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सम ऑफ सॉलिड वैक्स, जो सॉलिड वैक्स होता है वो मेल्ट होके और वापस से फिर लिक्विड में मेल्ट होके, ठीक है, वो पहले फ्लेम प्रोड्यूस करता है, उसके बाद लिक्विड में मेल्ट होके फिर वो सॉलिड में हो जाता है। और कुछ जो न्यू सब्सटेंसेस CO2 एंड H2O वेपर आर फॉर्म, उससे नई सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं। CO2 होता है जो कि, और H2O होता है। H2O वेपर क्या होता है? भाप होती है। और भाप अगर आप देखे होंगे तो वो अगर भाप ऊपर जाती है तो क्या बन जाती है? पानी। इस वजह से H2O वेपर आर फॉर्म्ड। अलॉन्ग विद इवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी शोज केमिकल चेंज, मतलब कि लाइट और हीट एनर्जी साथ में प्रोड्यूस हो रही है, वो केमिकल चेंज होता है। और जो वैक्स आपकी मेल्ट होके वापस से वैक्स बन जा रही है वो होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। व्हेन सम मॉल्टेन वैक्स ड्रॉप्स ऑन फ्लोर, वही चीज़ इसमें लिखा है, जब वापस से कुछ मॉल्टेन वैक्स ज़मीन पे गिरती है तो वो फिजिकल चेंज होता है, वो वापस से वो अपने सॉलिड स्टेट में आ जाती है। Thus the melting of candle wax is a physical change and burning of wax to produce CO2 and H2O is a chemical change। देखिए अब जो केमिकल का कैंडल का बर्न होता है वो फिजिकल चेंज होता है, और बर्निंग ऑफ वैक्स का जो जलना और जो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।